जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों इंडियन आर्मी से रिलेटिव हैं। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो या करना चाह रहे हो तो दोस्तों अपने 30 प्रश्न में से किन्हीं 15 प्रश्न के सही आंसर देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। यानी दोस्तों जो तमिलनाडु है वो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संयलन। यानी दोस्तों नाभिकीय संयलन से सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में ताजमहल बनवाया गया था। यानी दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किस मुगल बादशाह ने ताजमहल को बनवाया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों शाहजहाँ द्वारा ताजमहल को बनाया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन को भी बनवाया था। क्या दोस्तों, मयूर सिंहासन को, जो से आपको पता होगा दोस्तों नादिर शाह लूट के ले गया था। जो दोस्तों नादिर शाह तो भारत में कब आया था ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। आपका अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना झांसी की रानी थी वो किस युद्ध में मतलब शहीद हो गई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वालियर का युद्ध। यानी दोस्तों जो ग्वालियर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के मध्य, तो उसमें दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था। यानी दोस्तों आपको बताना जो अशोक है वो किस वंश का शासक था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश का। यानी दोस्तों जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक माना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा जो अशोक ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था कलिंग का युद्ध। दोस्तों आपको पता होगा कलिंग का युद्ध कब हुआ था और ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी को। यानी दोस्तों 1885 ईस्वी को आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और दोस्तों ये किसने की थी, ए.ओ. हुम द्वारा जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर तो मैं आपसे बात करूँ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब 1885 में इसकी स्थापना होती है। इसका प्रथम अधिवेशन 1886 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों आपको बताना इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तारीख़-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखी थी। यानी दोस्तों आपको बताना तारीख़-ए-हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलबरूनी। यानी दोस्तों तारीख़-ए-हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और दोस्तों आपसे वही बात करें अबुल फजल, तो आपको बताया दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है। कौन सी दोस्तों, अकबरनामा। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये कई पेपरों में आता है। आपका अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दिल्ली में श्री किला बनवाया। यानी दोस्तों आपको बताना दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने श्री किले को बनवाया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। यानी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने श्री किले का निर्माण करवाया था। अगर आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में। यानी दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। क्या दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं 1919 ईस्वी में, तो दोस्तों आपको पता होगा 1919 ईस्वी में कई घटना हुई थी। एक तो दोस्तों आपका जो रोल एक्ट था, यानी दोस्तों जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, ये भी पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। और वहीं दोस्तों भारत के आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा एक घटना और घटित होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें दोस्तों आपको पता होगा जो जनरल डायल था उसने अपने जो भारतीय नागरिक थे वो दोस्तों एक सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पर दोस्तों जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर दी थी। वहाँ पर
कईयों हजार लोग दोस्तों मारे गए थे और जो दोस्तों बचे थे शेष वो दोस्तों जाकर वहीं कुआं था, अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में जाकर कूद कर मतलब अपनी जान दे दी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो शिवाजी थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रायगढ़। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। और दोस्तों इन्होंने 1600 ईस्वी में स्थापना करके कहाँ पर स्थापित किया था, इसे दोस्तों आपको पता होगा सूरत में। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो किस सन में हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी को। दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ दोस्तों? अमृतसर पंजाब में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए भारतीय जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसकी पहली बैठक होती है। और दूसरी आपकी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो तीसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की? यानी दोस्तों आपको बताना है डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। और अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं जो डीएनए का ग्रुप होता है उसकी खोज दोस्तों लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है किस गैस का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरीन। यानी दोस्तों जो क्लोरीन गैस है उसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण कौन करता है? यानी दोस्तों आपको बताना मानव शरीर में जो खून होता है उसे शुद्ध कौन करता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुर्दा। यानी दोस्तों जो किडनी है वो दोस्तों मानव शरीर में खून को शुद्ध करती है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? यानी दोस्तों आपको बताना जो जय जवान जय किसान का नारा था वो किसने दिया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगर दोस्तों मैं बात करूं वहीं जनसंख्या पूछे आपसे तो दोस्तों आपका यूपी हो जाएगा। तो चलिए चल जाए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुई है? दोस्तों आपको बताना भारत में योजना आयोग की स्थापना बोल सकते हो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1950 ईस्वी को दोस्तों आपकी भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दोस्तों आपको पता होगा 78% इसकी मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का पहला परमाणु बिजली घर। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारापुर। यानी दोस्तों जो तारापुर है वहाँ पर भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था।
आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा स्थित है। WHO इसे दोस्तों फुल फॉर्म होती है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो दोस्तों दिल से लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।